अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड शी इज़ एना एंड वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा की तरफ। कल का दिन मेरा बहुत बिजी गुजरा था और आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी। यही होता है ना कि जब आपने कहीं जाना होता है तो नींद तो वैसे ही कहीं गायब हो जाती है, और जब आपने अपनी मम्मा की तरफ जाना होता है वैसी खुशी के मारे भी नींद नहीं आती है। वैसे तो मेरी नींद पूरी हो चुकी हुई है, अभी इसको बिल्कुल ही नहीं पता कि हम नाना के घर जा रहे हैं, है ना, हम नाना घर जा रहे हैं और मैं फुल रेडी हो गई हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन ब्लैक मेरा फेवरेट है। वैसे तो मुझे पर्पल पसंद है लेकिन कपड़ों में ना मेरा दिल करता है कि बस मैं ब्लैक ही पहनूं। इसलिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, बस अब चलेंगे। और जिस तरह आप लोग मेरे यहाँ के व्लॉग्स पसंद करते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी मम्मा की साइड के व्लॉग्स भी पसंद करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर मोमेंट को अच्छे से कैप्चर कर सकूँ, है ना। वो देखो ऐसे बाय बाय। सारा सामान जो है ना वो रात को ही हमने ऐसे गाड़ी में रख लिया था, है ना। मम्मा परफ्यूम, बस एना को कोई चीज़ मिल जाए सही कि बैग खुला हुआ है तो बस आराम से अपनी चीज़ें निकाल रही है। मम्मा की साइड पे आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि दो सरप्राइज़ हैं। तो वो एक सरप्राइज़ तो मैं आज ही बता दूंगी और एक सरप्राइज़ जो है वो बता दूं कि रहने दूं। चलिए बता ही देती हूँ। दूसरा सरप्राइज़ ये है कि मामा की तरफ जाने की एक दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि मेरी जो ओथ सेरेमनी है वो आने वाले कुछ दिनों में है और उसकी जो लोकेशन है ना वो मामा लोगों की साइड की घर के पास है। तो इसलिए ये फिर मेरा दूसरा जो रीज़न था मामा की तरफ जाने का वो ये था। और दूसरा सरप्राइज़ ये है कि मेरी बहन आई हुई है इकरा अपने बच्चों के साथ समर वेकेशंस एंजॉय करने के लिए, तो उससे भी हम मिलेंगे, उसके साथ भी हम व्लॉग्स बनाएंगे। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चले अब चलते हैं। चलो आना चलें बाय बाय। यहाँ पे हमने सफ़र स्टार्ट कर लिया है। वैसे मैं ऐना के साथ पीछे बैठती होती हूँ लेकिन हमारे साथ ऐना की दादी भी थी। उन्होंने कहा कि मैं ऐना को पीछे संभाल लूँगी तो आप आगे बैठ जाओ। फिर मैंने आप लोगों को दिखाया है अपना प्यारा सा नेबरहुड और रास्ते में ऐना के जो डैडी है उन्होंने कहा कि गैस डलवा लेते हैं इससे पहले कि रास्ते में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बस हम रॉयल फार्म रुके हैं गैस डलवाने के लिए। ये गैस स्टेशन हम लोगों के घर के बहुत पास है इसलिए हमने सोचा कि इधर से डलवा लेते हैं, आगे जाके नहीं रुकना पड़ेगा। बाय 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 बाय। यहाँ पे ऐना की दादी ऐना को प्लम खिला रही हैं। ये मैंने सुबह इसके ना काट के रख लिए थे। मैंने कहा कि कुछ और स्नैक्स देने के बजाय इसको हेल्दी स्नैक्स दे देंगे रास्ते में। और माशाल्लाह इसने बहुत शौक से अपना प्लम भी अच्छे से खाया। बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली कि जब वो गाड़ी में कुछ खाएं तो उनको बहुत ज़्यादा और बड़े बाइट्स नहीं देने चाहिए। बिल्कुल छोटे बाइट्स दें ताकि वो जल्दी से खा लें और उनको चोकिंग का भी कोई मसला ना हो। थोड़ी देर के बाद ही ऐना जो है आराम से और सुकून से सो गई। ये एक ब्रिज आया, इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के अंदर से गुजर रहे हैं। दूर से बोट जो है वो भी इतनी छोटी लग रही थी। वैसे तो दूर से हर चीज़ ही छोटी लगती है लेकिन इस तरह ब्रिज से देखते हुए ना कुछ ज़्यादा ही छोटी लगती है। और ये बादल आप चेक करें। मुझे स्पेशली इस तरह सफ़र करते हुए ना जो अच्छे व्यूज़ मिलते हैं मुझे वैसे भी कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतनी अजीब चीज़ों को देख के ना दिमाग में वैसे इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्यों बनाया है या इस तरह क्यों नहीं किया, यहाँ पे ये कैसे करते होंगे। इस सिग्नल पे पहुँच के साथ ही हमारे इतना बड़ा ऑयल टैंक था। मैं ये सोच रही थी कि ये इतना बड़ा टैंक चलाने के लिए इनको लाइसेंस कितनी मुश्किल से मिला होगा। हर एक सफ़र करने वाले की कार की अलग ही कहानी होती है। ये एक गैस स्टेशन के बाहर एक डमी एयरप्लेन रखा हुआ था, ये भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और ये फैमिली देखें आरवी लेके आई हुई है, कहीं पे एंजॉय करेंगे ये लोग भी। और ये एक पुराने टाइम की चर्च की एक बिल्डिंग है। इतने प्यारे नज़ारे करने के बाद हम लोग पहुंच गए आउटलेट्स। सफ़र का बिल्कुल पता नहीं चला, ऐना पूरे रास्ते सोते हुए आई है। ये वही जगह है जहाँ पे अब्बू बकर और सामा जब लेने आते हैं और यहाँ से फिर हम लोगों का आधा सफ़र होता है। तो इस तरह ना हमें बहुत आसानी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग यहाँ आउटलेट्स तक तो पहुँच गए। हम लोग पहुँच चुके हुए हैं आउटलेट्स। यहाँ पे सामा ने मुझे पिक करने के लिए आना था लेकिन एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए है। हेलो। तो ये है जी इकरा, आप लोग पहले इनसे मिल चुके हुए हैं। तो इकरा ने मुझे सरप्राइज दिया। इनसे मैंने घर में मिलना था लेकिन इन्होंने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। हमने इनको सरप्राइज देना था कि भाई हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो इन्होंने हमें सरप्राइज दे दिया। तो बस अभी हम थोड़ा सा फ्रेश होंगे फिर हम वापस चलते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा होने वाली है और फिर सारी बातें हम करेंगे घर जाके। तो बहुत सारी बातें, बहुत ज्यादा कमेंट्स आने वाले हैं, सारी बातें हम घर चल के करेंगे। तो चलें चलते हैं, बाकी घर वाले भी तो वेट कर रहे हैं ना। चले। यहाँ पे इकरा जो है वो अपना व्लॉग बना रही है और इधर देखिए यार ऐसे लगी है बिल्कुल पूरे रास्ते में सोते हुए आई थी। उसामा मामू के साथ है, मामू के साथ है।
हाँ जी, बस हम थोड़ी देर के इधर देखेंगे, इकरा ने कोई स्टोर्स वगैरह देखने हैं, बस वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे। इकरा इस आउटलेट वाली जगह पे ना फर्स्ट टाइम आई है। उसामा आ रहा था तो इसने सोचा कि चलो मैं भी चली जाती हूँ, इसी बहाने मैं भी आउटलेट्स देख लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का ब्रांड है और सारे इकट्ठे बने हुए हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ का यही है। यहाँ पे बस मैं इकरा को यही बता रही थी कि यहाँ पे ये वाला ब्रांड है। अब ऐना जो है वो इकरा के साथ है, ये सोते हुए आई थी ना, इसलिए अभी थोड़ी सी इस तरह हुई हुई, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इसको सनस्क्रीन लगानी भूल गई थी। और इधर उसामा जो है वो इकरा के क्लिप्स बना रहा है और मैं इकरा के व्लॉग्स में भी आऊँगी। हाँ, इसको ना शक्ल में भी कंफ्यूजन हो गई होगी ना कि ये मम्मा की शक्ल है कि खाला की शक्ल है। ऐना खाला शायद बैठी हुई है। ओए ओए ओए, ऐना भी अपनी नींद से सही तरह जागी नहीं है, फुल नींद में है कि खाला कहाँ से आ गई। ऐना बाय बाय, ऐना बाय बाय, ऐना बाय बाय, बाय बाय कर दो। अभी कुछ भी नहीं, अभी नींद में है। बस फिर हमने वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर दिया। घर आते आते बिल्कुल पता नहीं चला, इतनी बातें थी, कभी इकरा बातें करे, कभी उसामा, और हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। और शुक्र है ऐना बहुत अच्छे से आई है, बिल्कुल तंग नहीं किया इसने। ये है चेसापिक बे ब्रिज। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता देती हूँ कि इसको बनने में 3.5 years लगे थे और इसको 28 जुलाई को ना 68 years हो गए हैं टोटल कंप्लीट जो ईयर्स होते हैं। और बहुत से लोगों को फोबिया भी होता है, मतलब उनको डर लगता है इस तरह के ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करने के लिए। उस फोबिया को कहते हैं जिफायरोफोबिया। इतनी स्पीड से हम जा रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कितना स्लो चल रहे हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना लंबा ब्रिज है ये और इतनी ऊंचाई पे है कि मैंने दूर से एक शिप जा रही थी और इतनी स्पीड से ये भी जा रही थी, लेकिन मैंने इसको इतना जूम करके बनाया। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं ना कि दूर से कितनी छोटी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई टॉय वाली शिप चल रही होती है। हम घर पहुंच गए हैं। ऐना बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। देखते हैं, बच्चे तो अभी सारे सुना के बाहर आके खड़े हुए हैं। अब मिलते हैं सबसे। बहुत गर्मी भी हो गई है, वो सारे बैठे हुए हैं उधर। तो जी यहाँ पे खैरियत से हम लोग घर पहुँच गए हैं। सफ़र का बिल्कुल पता नहीं चला, ऐना ने भी बिल्कुल तंग नहीं किया। घर पहुंच के ना बस यही होता है कि भाग के सबसे बस बारी बारी मिल लें। ये वाला मौका भी ना बड़ा ही प्यारा होता है कि जब आप दोबारा से सबसे मिलते हैं। ज़्यादा वॉइस ओवर मैंने इसलिए किया है, सबकी इतनी आवाज़ें आ रही थी कि आप लोगों को समझ नहीं आनी थी कौन क्या कह रहा है, वो एकदम से शोर हो जाता है। मामा से मिली मैं, बच्चों से मिली, बच्चों ने ऐना को उठाए रखा। फिर जैसे ही ऐना ने मामा को देखा ना, अच्छा ये पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, तो ऐना जो है मामा के पास फ़ौरन चली गई। फिर एकदम से ऐना को ना सब कुछ जैसे याद आ गया कि ये तो वही जगह है कि मैं पहले भी आई थी। अब ना इसको चीजें याद रहती हैं। यहाँ पे काफी देर ये मामा के साथ ना ऐसे गले लग के मिलती रही और फिर कहती कि मैंने अंदर, मतलब कि अंदर इसको था कि ये रास्ता अंदर जाता है। और हम लोग भी इतने खुश हुए कि इसको पता है कि यहाँ से फिर अंदर जाना है और कौन सा रास्ता नानों के घर को जाता है। फिर हम इसको ना अंदर ले गए। यहाँ पे मैं पापा से मिली हूँ। पापा उस टाइम पे अंदर नमाज पढ़ रहे थे और फिर बाहर आके पापा हमसे मिले हैं, ऐना से मिले हैं और एकदम से पापा भी इतने खुश हो गए। आपको पता है कि नाना नानी जब इस तरह अपने बच्चों को आगे देखते हैं ना तो उनको भी इतना अच्छा लगता है। बस फिर एकदम से हल्ला गुल्ला मच गया, सब बच्चे इतने खुश हुए, ऐसे डांस करने लग गए और ऐना भी उनके साथ बराबर। वो ऐना को देख के डांस कर रहे थे और ऐना उनको देख के ऐसे जंपिंग करने शुरू हो गई। ये एक क्लिप जो पहले मैंने दिखाई वो इकरा के फोन से मैंने ले ली थी और एक क्लिप जो मैं बना रही थी वो मैंने फिर अपने फोन की भी साथ ही मैंने लगा दी है। ऐना की सारी नींद जो है वो रास्ते में पूरी हो गई थी और फिर घर आके माशाल्लाह इतनी फ्रेश रही है
और इतने अच्छे से खेली है। मुझे तो यही था कि ज़्यादा थक के भी बच्चों को फिर दोबारा नींद नहीं आती, लेकिन बच्चों ने इसके साथ बहुत अच्छे से खेला और इसने भी उनको इतनी अच्छी कंपनी दी कि ऐसे ना बस घर में एकदम से रौनक हो गई। ये है मेरा दोपहर का खाना, बस मैं खाने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एना को भी खिलाती हूँ। पुलाव है, साथ ही दही भले हैं और यहाँ पे ये है मटन कबाब। इस टाइम हो रहे हैं दोपहर के 2:17 एग्जैक्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब घर आए ना तो इतनी भूख लगी हुई थी, बस हमने खाना खाया और अभी हम फ्री होके बैठे ही हैं। मैंने कहा इकरा आओ हम ना जरा अच्छे से बात करते हैं, पहले अच्छे से मुलाकात नहीं हुई इकरा की आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। तो इकरा कैसा लग रहा है अमेरिका आके? फिर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ पे तो डेफिनेटली मैं हर दफा आती हूँ तो हर दफा एक नई फीलिंग होती है। जैसे आप ना बस आपको अपनी फैमिली से मिलके कैसा लगता है कि आप बता नहीं सकते। ये फीलिंग आने की भी उतनी खुशी होती है कि और फिर रहने की फिर ज्यादा खुशी होती है। हर दफा का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है मेरा। और जब बहनें इकट्ठी हो जाए, भाई वगैरह हो तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है। बल्कि एना के साथ ज्यादा मजा। लेकिन मैं इसका को भी बड़ा मिस कर रही हूँ। लास्ट टाइम इसका आई थी ना तो फिर बहुत ऐसे मजा आया वो जो फैमिली टाइम, तो एक जो हम सब रीयूनियन हुए और उसके बाद जो है अब जो डेफिनेटली हम अपनी बहन को मिस करेंगे। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अस्का भी इधर है कि चली गई है, तो मैंने काफी लोगों को रिप्लाई भी किया कि अस्का जो है ना वो बड़ी पे अपने घर जा चुकी है पाकिस्तान। वो यहाँ पे विजिट वीजा पे आई थी तो काफी अच्छे से रह के गई है। आपको पता है विजिट वीजा जो है ना वो इतना लंबे टाइम का उसको नहीं मिला और हर एक का जो केस होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो अभी वो जा चुकी है, इंशाल्लाह वो फिर वो आगे जाके दोबारा रीअप्लाई करेगी, वो आएगी तो फिर हम दोबारा उसके साथ मिलेंगे। तो अभी हम इकरा के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये भी एक अलग खुशी होती है। इसका जरूर हमें व्लॉग्स के थ्रू देख रही है ऑफ कोर्स। इकरा को आए हुए अभी कुछ टाइम हो गया, यहाँ पे तकरीबन 1.5 वीक हो गया है। मुझे 1.5 वीक हो चुका है। मेरा प्लान अभी बना था आने का और इकरा यहाँ पे कुछ दिनों से इधर ही रह रही है। तो इकरा कहीं कहीं गए घूमने के लिए? हम लोग गए थे, सिक्स फ्लैग गए, उसके बाद न्यूयॉर्क गए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे तो ये हमारा सिक्स फ्लैग और जो न्यूयॉर्क भी हम लोग सेकंड टाइम गए हैं और बहुत ही मजा आया। इकरा जा चुकी है, मैं अभी तक नहीं गई। एक तो एना भी काफी छोटी है, ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा है, बहुत तो इससे दिल भी नहीं करता। जब मैं आई थी तो 35 डिग्री लाइक पाकिस्तान वाला मुझे लगा था गर्मी यहाँ पे पाकिस्तान से भी ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी थी डेफिनेटली। और ना जब मुझे लगा था कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, बहुत गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग रहते रहे थोड़ा सा वेदर अच्छा रहा हो जाते हैं। तो लकीली हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थे कि हम लोग जिस दिन गए न्यूयॉर्क और सिक्स फ्लैग मौसम बहुत ही अच्छा था। तो वो आप मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हैं। हाँ जी, और इनका सर इनके ब्लॉग से मुझे याद आया, पहले ये इनका जो चैनल था ना वो कुकिंग से रिलेटेड था और अब ये शिफ्ट कर गई है व्लॉग्स की तरफ। तो जिन लोगों ने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाके जरूर देखिएगा क्योंकि ये व्लॉग्स भी बहुत अच्छे बनाती हैं, बहुत मजे मजे के व्लॉग्स बनाती हैं। तो अब मुझे गर्मी भी लग रही है, अब अंदर चलते हैं, थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि एना जो है ना बच्चों के साथ ऐसे लग गई है जैसे पता नहीं जैसे इधर ही रह रही है। तो चलिए चलते हैं अंदर, फिर मैं आप लोगों को शाम को ज्वाइन करती हूँ। ओके। मैं सिर्फ नाश्ते के साथ ही चाय लेती हूँ। शाम को ना मैं चाय बहुत कम पीती हूँ। यहाँ पे मामा ने मुझे चाय ना स्ट्रॉन्ग किस्म की बना के दी जैसे कि मैं पीती होती हूँ, ताकि ना थोड़ी सी मैं फ्रेश हो जाऊँ, जो सफ़र की थकावट है वो थोड़ी सी उतर जाए। हाँ जी एना, तो जी इस टाइम हो गए हैं शाम के 5:35 हो चुके हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एना कह रही है पहले मुझे उतार दे, है ना? आपको उतरना आता था पहले, आप यहाँ से आराम से उतरती थी। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हम लोग एक्चुअली सब रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। शाम हो गई है क्योंकि जहाँ पे जाना है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो अभी बस चलेंगे। और ये है इब्राहिम, इकरा का बेटा। इब्राहिम ऐसे करो हेलो। एना भी कह रही है हेलो। अभी सब रेडी हो रहे हैं। एक तो होता है सफ़र की थकावट भी होती है, ऊपर से जब आप इस फैमिली के साथ मिलते हैं ना तो बातें करते करते बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। अभी बस मैंने चाय वगैरह पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया है, दोबारा से हम रेडी होके जा रहे हैं। चलते हैं। एना खेल रही है आपी भाई। हे भाई इब्राहिम। ये देखिए माशाल्लाह, लास्ट टाइम भी आप लोग इनसे मिले थे और एना इस दफा इनके साथ और ज्यादा अच्छे से खेल रही है, खुश होके। दो कितनी है कि सर्दी लग रही है? सर्दी लग रही है? एना भी हंस रही है। एना ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जाओ मम्मा को देख के, मम्मा जल्दी से आ जाए, फिर हमने जाना है। एना लड्डू। एना भी उनके पीछे पीछे। एना ने अपने पहले वाले कपड़े ना थोड़े से गंदे कर लिए, मट्टी वगैरह लगा ली, फिर मैंने इसके दोबारा ही फ़ौरन चेंज कर लिए क्योंकि बच्चों के साथ खेल रही थी तो और ज़्यादा रफ कर लिए इसने। मामा ने कहा कि जब तक सब आ नहीं जाते मैं जल्दी से ना सब्जियों को पानी दे दूं।
मेरी मामा का ना ये बहुत पुराना और बहुत दिल वाला शौक़ है कि आते जाते अपने पौधों का ये बहुत ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पे मम्मा पानी दे रही हैं। मैंने कहा मम्मा जल्दी से लाएं, मैं आपके बिना एक क्लिप बनाती हूँ। रास्ते में मेरी पप्पो की कॉल आ गई कि उन्होंने हमसे मिलना है, इसीलिए हम लोग ना बस क्विक वाला उनसे मिलने के लिए चले गए। सब इकट्ठे चले गए। तो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने ना ऐसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो क्योंकि हम लोगों ने आगे खाना खाना था, हमने मना किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी मंगवा लिए। तो बस फिर हमने बस एक स्लाइस ना इस तरह टेस्ट कर लिया और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा था। 3-4 वैरायटी के उन्होंने पिज़्ज़ा मंगवा के रखे और फिर बाद में इतनी मज़ेदार आइसक्रीम। आपको पता है आइसक्रीम किसको पसंद नहीं होती, सबको ही पसंद होती है। और यहाँ पे ऐना जो है पोपो के बच्चों के साथ लगी हुई थी खेलने के लिए, बहुत इसने एंजॉय किया। तो जी अभी हम लोग इधर पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाना है। इससे पहले हम एक फैमिली की तरफ चले गए थे। इस रेस्टोरेंट में हम खाएंगे, ये है इंडियन डाइनिंग द मिंट रूम। अभी अंदर चलते हैं। सब अंदर जा चुके हैं, मैं भी अंदर जाऊंगी। तो आने से पहले ना हम एक फैमिली की तरफ चले गए थे, मेरी फूफो की तरफ। वहाँ पे हमने उनसे मिलना था। हम थोड़ी देर ही वहाँ पे रुके थे, जल्दी से फिर उनसे मिल के हम लोग इधर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल है वो रिजर्व कराई हुई थी। मामा अभी इधर बाहर वेट कर रही है हमारा। और इधर इकरा जो है वो अपना ब्लॉग कंटिन्यू करने लगी है ये अपना बनाती है। और हम लोग फिर अंदर चलते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, शाम हो गई है ना। जिस टाइम भी हम लोग निकल रहे थे ना उस टाइम पे धूप थी। अभी ऐना जो है वो बिल्कुल आज थक चुकी हुई है। हिबा का बहुत दिल कर रहा है ऐना को उठाने का, लेकिन ऐना जो है ना अपने मामू के साथ है, सामा मामू के साथ है। चले फिर बैठे। और यहाँ पे सब अपना अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं किसने क्या मंगवाना है। मैं तो इतनी थकी हुई थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, बिल्कुल देसी वाली फीलिंग आ रही थी। लंच में इनका बफे लगता है और शाम में इनका प्रॉपर इस तरह खाना लगता है। जब तक हम खाने का वेट कर रहे थे, इन्होंने ना बच्चों को स्पेशली ये मैंगो लस्सी छोटे छोटे ऐसे कप्स में डाल के दी। और ऐना को इतनी पसंद आई, इतने शौक से ये ऐसे पी भी रही थी, खा भी रही थी। खाना तो ऑर्डर कर दिया, बस मैं और मामा आराम से बैठ के ना हम ऐसे मेन्यू देख रहे थे कि इनके पास और क्या क्या आइटम्स हैं। कभी बाद में भी आना पड़ता है तो पता होना चाहिए कि इनके पास और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे मैं और मामा जिस तरह हम अपना मेन्यू देख रहे थे ना, तो ऐना ने भी सेम वैसे ही पकड़ा, कहती मुझे भी दिखाएं। और ये सेम वैसे ही ना देख रही थी इसने मेन्यू कार्ड ना उल्टा पकड़ लिया और खाने की चीज़ों को ना ऐसे पॉइंट आउट कर रही थी, जिस तरह हम लोग देख रहे थे ना, अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो ये भी सेम हमें कॉपी कर रही थी। और फिर इतना वेट करवाने के बाद गर्मा गर्म खाना आ गया। खाने में हमने बिल्कुल देसी चीज़ें, क्योंकि देसी रेस्टोरेंट था तो देसी चीज़ें ही मंगवाई हैं। यहाँ पे हमने मंगवाई थी फ़िश करी, जो बहुत ही मज़ेदार थी। इसकी ग्रेवी तो उफ बहुत 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 मज़ेदार थी। साथ हमने मटन वाला ऐसे सालन मंगवाया था और साथ बोनलेस हांडी थी, साथ ये मज़ेदार से गार्लिक नान थे और साथ मटन चॉप्स थी जो ग्रिल की हुई थी। खाना अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही मज़ेदार था। ऐसे नहीं लग रहा था कि हम किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि हम किसी के घर में खाना खा रहे हैं। और जब खाना फ्रेश दिया जाता है ना तो और ज़्यादा मज़े का लगता है। मेरे साथ ऐना को भी इतना पसंद आया। इन्होंने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा कि खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। उनको पता था बच्चे हमारे साथ हैं, हालांकि हमने उनको कहा नहीं था कि खाना स्पाइसी नहीं होना चाहिए। आप खुद ही देख सकते हैं कि ऐना ने कितने शौक से खाना खाया। इसको फ़िश करी जो थी वो इतनी पसंद आई और साथ ये वाइट राइस जो कॉम्प्लीमेंट्री थे, ऐना इसको भी खा रही थी। और एंड पे हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़। हिबा की कुछ टाइम पहले बर्थडे गुजरी थी, तो यहाँ पे इसकी हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, पेट फुल हो चुका है और थकावट भी बहुत ज़्यादा है, नींद भी आ रही है। घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे और यहीं पे करूंगी मैं आज वाले इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोग रखना है, बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।